सुनहरी चिड़िया और जादुई जंगल। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चमकती हुई नदियाँ और हर सुबह सुनहरी रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठता था। उसी जंगल में एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था सोना। सोना बाकी चिड़ियों से बिल्कुल अलग थी। उसके सुनहरे पंख सूरज की तरह चमकते थे और उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती थी। वो एक ऊंचे पेड़ पर बने अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। हर सुबह वो गाना गाती, पेड़ों के ऊपर उड़ती और पूरे जंगल की सुंदरता को निहारती। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या इस जंगल में कोई मेरा दोस्त बनेगा? एक दिन वो अपने घोंसले में बैठी थी कि तभी नीचे से एक आवाज आई, हेलो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? सोना ने नीचे देखा। वहां एक छोटा सफेद खरगोश खड़ा था। उसका नाम था चिंटू। उसने नीला स्कार्फ पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सोना नीचे उड़कर आई। चिंटू बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है। सोना मुस्कुराई, आज से हम दोस्त हैं। दोनों पूरे दिन नदी के किनारे खेलते रहे। चिंटू उछलता कूदता रहा और सोना उसके ऊपर उड़ती रही। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उसी शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सोना डर गई। तभी उसने दूर एक सूखे पेड़ पर एक काले कौवे को बैठे देखा। उसका नाम था कालू कौवा। उसकी आंखें चमक रही थीं। कालू जोर से हंसा और बोला, सुन लो जंगल वालों, बहुत जल्द ये पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। मैं उस जादुई क्रिस्टल को ढूंढकर उसकी सारी शक्ति हासिल कर लूंगा। फिर इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सोना और चिंटू डर गए। चिंटू बोला, अगर कालू को वो जादुई क्रिस्टल मिल गया तो क्या होगा? तभी कालू अपने काले पंख फैलाकर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो अंधेरे आसमान में उड़ गया। उस रात पूरे जंगल में डर फैल गया। अगले दिन दोनों मदद मांगने के लिए जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव के पास गए। वो था गुरु उल्लू। गुरु उल्लू एक पुराने पेड़ के अंदर बने घर में रहता था। उसके पास बहुत सारी किताबें थीं। उसने चश्मा पहना हुआ था। सोना ने पूछा, गुरुजी, हमारे जंगल में क्या हो रहा है? गुरु उल्लू ने अपनी एक पुरानी किताब खोली। फिर उसने एक चमकता हुआ जादुई नक्शा निकाला। नक्शा चमकने लगा। जंगल की जादुई शक्ति कमजोर हो रही है। अगर हम इसका कारण नहीं ढूंढ पाए तो पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। सोना ने कहा, मैं जंगल को बचाऊंगी। चिंटू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन उल्लू ने कहा, गुफा में सिर्फ एक चिड़िया ही जा सकती है। सोना ने कहा, मैं अकेली ही जाऊंगी जंगल की रक्षा के लिए। गुरु उल्लू मुस्कुराया, तो तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी होगी। अगली सुबह सोना अपने सफर पर निकल पड़ी। वो पहाड़ों के ऊपर उड़ती रही, नदियों को पार करती रही। रात हो गई। जंगल अंधेरा हो गया। चांद निकल आया। जुगनू चमकने लगे।
सोना एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। उसे थोड़ा डर लग रहा था। अगले दिन उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अजीब सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गई। अंदर एक विशाल जादुई क्रिस्टल चमक रहा था। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। सोना ने कहा, शायद यही जंगल की शक्ति है। लेकिन तभी कालू कौवा वहां आ गया। उसने अपने पंख फैलाए। वो बोला, ये शक्ति मेरी है। सोना डर गई। टिटी उल्लू वहां पहुंच गया। उसके साथ एक तेज सुनहरी रोशनी भी आई। उल्लू ने कहा, कालू, तुम ये क्यों कर रहे हो? कौवा चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा अकेला रहा हूं। कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। सोना उसके पास आई। उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती मांगने से मिलती है, डिंडराने से नहीं। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। सोना ने कहा, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जादुई क्रिस्टल और भी ज्यादा चमकने लगा। सब खुश हो गए। अब सोना, चिंटू, गुरु उल्लू और कालू कौवा साथ रहने लगे।